एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जरा आज महाराष्ट्र का किस्सा सुन लीजिए, आज महाराष्ट्र की कहानी सुन लीजिए। और महाराष्ट्र की कहानी, महाराष्ट्र का किस्सा आप सुनेंगे तो आप कहेंगे एक था चुनाव आयोग और एक है सुप्रीम कोर्ट। एक था चुनाव आयोग और एक है सुप्रीम कोर्ट। और आगे की आधी जो लाइन है वो वक्त बताएगा कि कहानी खत्म होगी या कहानी अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और जनता की दरबार में, जनता की अदालत में जब ये पिक्चर पहुंचेगी तो जनता इस पिक्चर का भविष्य तय करेगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का कल मैंने आपको खबर बताई थी, कल शाम को इसी वक्त में, और मैंने कहा था कि आज कयामत की रात है। यकीनी तौर पर कल की रात कयामत की रात थी। देश के लोकतंत्र में आज एक ऐसी कहानी लिखी गई है जो कहानी बरसों बरस तक पढ़ी जाएगी। उस कहानी को अब तफसील से सुनिए, समझिए और सोचिए फिर उसके बाद कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ कहानी आज लिखी गई है, बरसों बरस तक ये कहानी याद रखी जाएगी। ना केवल आज के फैसले में एकनाथ शिंदे के असली शिवसेना गुट उनको बना दिया गया है, असली शिवसेना उनको बना दिया गया है, उद्धव ठाकरे को बाहर कर दिया गया है, बल्कि एक तरह से कहे तो सीधे तौर पर अब हम जिसको चाहेंगे वही होगा। ये आज के फैसले में साफ तौर पर दिखा है। और तमाम जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, चाहे इसमें संजय राउत हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो कह रहे कि पहले से मैच फिक्सिंग था, पहले से डील फिक्स हो चुकी थी, पहले से ही तय हो गया था कि साहब होने वाला क्या है, और वही हुआ है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो दो मुलाकातें हुई थी, जिन दो मुलाकातों का कल भी मैंने जिक्र किया था, और जिसको लेकर के कल ही इस बात को कहा गया कि जज अगर अपराधी से फैसले से पहले मिल रहा है तो इसका मतलब क्या समझा जाए। आज राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र के स्पीकर, उन्होंने कितना टाइम लिया पता है आपको? उन्होंने 5:11 पर 5:11 पर फैसला पढ़ना शुरू किया और 1 घंटा 40 मिनट लिया। 1 घंटा 40 मिनट। पानी की 2 बोतलें आगे रखी थी, एक आगे, उसके आगे पानी का गिलास भरा हुआ था, और 1 घंटा 40 मिनट तक, करीब करीब 2 घंटे तक वो बोलते रहे। और अपने बोलने के अंदर उन्होंने बार बार चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा एक था चुनाव आयोग और एक है सुप्रीम कोर्ट। और अभी सुप्रीम कोर्ट का खेल बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उसको जरा समझ लीजिए। 1 घंटा 40 मिनट तक 1200 पेज के फैसले को राहुल नार्वेकर आज पढ़ते चले गए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 के अंदर, मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में महाराष्ट्र के स्पीकर के ऊपर यह फैसला छोड़ा और कहा कि आप तय कीजिए। लेकिन महाराष्ट्र के स्पीकर तय ही नहीं कर पाए। मई 2023 के अंदर उनके ऊपर यह बात छोड़ी गई और उसके बाद में 3 महीने उनको दिए गए, 3 महीने को बढ़ा करके 5 महीने किया गया, 5 महीने को बढ़ा करके और 2 महीने दिए गए, और दिसंबर 31, 2023 की तारीख मुकर्रर की गई कि अब तो कम से कम सुना दीजिए। तब भी नहीं सुना पाए, और उसके बाद में फिर तारीख दी गई 10 जनवरी 2024 की तारीख, यानी आज की तारीख। और आज की तारीख में भी बिल्कुल आखिरी में, आखिरी के अंदर वो आते हैं 4:45 पर लाइव आते हैं महाराष्ट्र सदन से। फैसला शुरू होता है, फैसला पढ़ना शुरू करते हैं। 5:11 पर फैसला उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 1200 पन्नों का फैसला। अभी 1200 पन्नों के फैसले में था क्या? ये 1200 पन्ने लिखे किस लिए गए? इन 1200 पन्नों में ऐसा क्या था जिसको लेकर के
अब सवाल खड़े हो रहे हैं और जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुलट ना पाए, क्या इसीलिए 1200 पन्ने ये लिखे थे? इस बात को भी जरा समझ लीजिए। 1200 पन्नों का फैसला पढ़ना शुरू करते हैं, 1 घंटा 40 मिनट में पढ़ते हैं और बार बार चुनाव आयोग का जिक्र करते हैं। वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कम हुआ, चुनाव आयोग का जिक्र होता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर आपने अपने फैसले के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाते तो आज कुछ और फैसला देखने को मिलता, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आधार नहीं बनाया। उन्होंने आधार बनाया किसको? उन्होंने आधार बनाया चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग पहले ही एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना मान चुका है। चुनाव आयोग के अंदर 1999 में शिवसेना का जो संविधान बना, उस संविधान के हवाले से एकनाथ शिंदे को पहले ही राजा घोषित कर दिया गया और आज वही हुआ। देखिए, कमाल की बात यह है कि एक पर्देदारी होती थी, कम से कम कुछ चीजें अलग तरीके से होती थी, कम से कम कुछ चीजें ऐसी लगती थी कि नहीं, थोड़ा सस्पेंस रखा जाए, लोगों के मन में थोड़ा सा ये रखा जाए कि हाँ कुछ हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये वैसा हो सकता है। लेकिन अब लोग पहले ही बता देते हैं। इतना खुला हो गया है सब कुछ, इतना पारदर्शी एक तरह से हो गया है सब कुछ कि लोग पहले ही बता देते हैं कि साहब यही होगा और वही हुआ। देश के अंदर बहुत गिने चुने लोग होंगे जिनके दिमाग में इस तरह का कंफ्यूजन रहा होगा कि अभी भी ये सब कुछ किसी तरीके से बदल सकता है या बदल सकने की उनके अंदर जो है दिमाग में इस तरह की बातें कोई रही हो। पहले से तय है, पहले से तय है एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम वो आगे। आज की तारीख, अब आज की तारीख कम से कम अगर ऐसा होता कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाया जाता, एकनाथ शिंदे के साथ में जो बागी उस वक्त में आए थे, जो पहले सूरत आए महाराष्ट्र से, सूरत से फिर वो असम चले गए, असम से फिर वो मुंबई आते हैं और मुंबई आकर के सरकार बना लेते हैं, तो कम से कम अगर आज के फैसले को लेकर के उनके मन में, उनके जहन में अगर किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की शंका होती तो वो बहुत मुमकिन था कि उनके आगे के प्रोग्राम ना बने होते। लेकिन उनके आगे के प्रोग्राम थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले से प्रोग्राम तय है। तो सब कुछ पहले से तय और सब कुछ इस तरह से तय किया गया कि हम ही हैं और हम ही रहेंगे, तब तो फिर क्या ही कहा जाए। तो फिर ये 1200 पन्ने लिखे क्यों गए? ये 2.5 घंटे, ये 2 घंटे का समय वो लिया क्यों गया? और मई 2023 से आज जनवरी 2024 कैसे आ गया? वो 5वां महीना बीते साल का और ये पहला महीना आ गया दूसरे साल का। इतना आपने वक्त लगा दिया, 1200 पन्ने लिख मारे आपने। और 1200 पन्ने में भी क्या लिखा है? 1200 पन्ने की अगर पूरी गाथा को निकाल करके पढ़े तो अब यह समझ में आ रहा है कि जो फैसला होना यह चाहिए था कि एकनाथ शिंदे के जो 16 बागी थे वो अयोग्य होंगे या योग्य करार दिए जाएंगे, वो तो छोड़ दीजिए आप। अब दूसरी तलवार लटक गई है उद्धव ठाकरे के गुट में जो 14 विधायक हैं उनके ऊपर। कल को उन 14 को 14 विधायकों को अयोग्य करार कर दिया जाए और उसके बाद में एकनाथ, ये शिवसेना पूरी तरह से उनकी हो ही चुकी है और उद्धव ठाकरे के पास में कुछ नहीं, उद्धव ठाकरे को टाटा बाय बाय। सोचिए अमृतकाल के अंदर देश के लोकतंत्र में किस तरह की कहानी लिखी जा रही है। और एक सुप्रीम कोर्ट बाकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो 1200 पन्ने हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1200 पन्ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे और ये 1200 पन्नों को सुप्रीम कोर्ट पढ़ने में, इसमें जजमेंट देने में कितना वक्त लगाएगा और तब तक तो चुनाव आ जाएंगे। और फैसला ऐसा लगता है कि जो फैसला आना था वो फैसला हो सकता है कि आगे सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की कानूनी पेचीदगियां वहां पर सामने रखी जाए कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत हद तक मुमकिन है कि जल्दी फैसला ना आए और इस दौरान बीच में चुनाव आ जाए। और चुनाव आ जाए तब कह दिया जाए कि आचार संहिता लग गई है साहब, अब आप फैसला मत दीजिए, आपके फैसले का इस लोकसभा चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा। तो ऐसे में आखिरी दरवाजा, आखिरी ताली, आखिरी चाबी वो जनता के हाथ में है। अब जनता क्या इस पूरे खेल को समझ रही है या जनता अभी भी ये समझ रही है कि नहीं अमृतकाल है और अमृतकाल के अंदर कम से कम इस तरह से तो नहीं हो सकता है जिस तरह से
खुला खेल फर्रुखाबादी यहां पर दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि खुली मैच फिक्सिंग है साहब, यह सीधे तौर पर षड्यंत्र है। लेकिन देखिए साहब हिम्मत, एकनाथ शिंदे निकल करके सामने आए और एकनाथ शिंदे ने निकल करके सामने आकर के कहा कि कहां की मैच फिक्सिंग है, हम तो दिन दहाड़े गए थे साहब। अगर मैच फिक्सिंग होती तो रात को 12 बजे सन्नाटे में जाते, हम दिन दहाड़े गए थे। कमाल की बात है ना, किस तरह से सीना ठोक करके बातें कही जा रही है। अब कोई क्या ही कहेगा, लट्टू हो जाए कसम से। ऐसी चीजें बताई जा रही हैं, ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं कि आदमी लट्टू हो जाए। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो फिर देखिए क्या कहा जाए। आंकड़ों में यहां पर साफ तौर पर जो दिख रहा है चीजें, वो ये है कि 16 की बजाय आप अपने 14 बचा लो, वो बड़ी बात है। यानी कि डील जिसको आप कह रहे हो कि डील हो गई है, डील हो गई है, मैच फिक्सिंग हो गया है, अब तो आपके पास में ये है कि आप कोई मैच फिक्सिंग कर लो, आप कोई डील कर लो कि ठीक है आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, या ये नहीं करेंगे, या वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, और हमारे 14 को आप छोड़ दीजिए। हालांकि 14 आज बच गए हैं, लेकिन इन 14 का और इसके साथ साथ एनसीपी अजीत पवार के साथ में भी जो विधायक हैं, उनका भी आगे चल करके 41 विधायक उनके हैं। 14 यहां पर जो है वो उद्धव ठाकरे के पास में है, 41 अजीत पवार के पास में है। तो यानी सीधे तौर पर जो है वो चीजें क्या दिखाई दे रही, क्या बताई दे रही, क्या जो है वो चीजें बताती है, वो ये है कि आप हमारा क्या छीनेंगे, आप अपना बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, इस बात की जुगत में लग जाइए। इस बात की चिंता पहले करिए कि आपके पास में जो है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात की चिंता करिए। जो चला गया उसको छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ है उसको बचा लीजिए। और फिर कहें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और फिर उसके साथ में एक उससे ऊपर एक और बड़ी चीज, अमृतकाल। तो ये अमृतकाल की कहानी है, और अमृतकाल की इस कहानी को आप किसी तरह से भी घुमा करके देखेंगे, इस अमृतकाल की कहानी के अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत कुछ ऐसा निकल करके सामने आता है जिस पर क्या ही कहा जाए। 5 बार वक्त बढ़ाया गया, 5 बार वक्त बढ़ाया गया। मई 2023 में फैसला आया, पहले 3 महीने का वक्त दिया गया, फिर 5 महीने का वक्त दिया गया, फिर 2 महीने का वक्त दिया गया, और 2 महीने के वक्त को भी फिर पूरा नहीं कर पाए तो फिर और 10 दिन की मोहलत दी गई। 5 बार जो है वक्त दिया गया, और आखिरकार जो है आज हवाला क्या दिया जा रहा है, आज हवाला दिया जा रहा है कि आपका जो 1999 का शिवसेना का संविधान है, उस शिवसेना का संविधान ये नहीं कहता है कि उद्धव ठाकरे के हाथ में ही सब कुछ है, और उद्धव ठाकरे चाहेंगे उसको हटा देंगे या नहीं हटा देंगे। याद करिए एक वक्त में हम सुना करते थे कि बाला साहब ठाकरे यानी शिवसेना, और वो कोई पोस्ट पर नहीं थे, वो कोई पद पर नहीं थे। बाला साहब ठाकरे यानी सब कुछ, सर्वे सर्वा, और जिनको इंदिरा गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी मानते आए कि हां बाला साहब ठाकरे ही शिवसेना है, उन्हीं का नाम ही शिवसेना है। लेकिन आज बाला साहब ठाकरे भी इस बात को अगर देखते तो फिर क्या ही कहते। यानी यह हुआ कि कल को कोई गुट खड़ा होकर के निकलेगा, कोई 2/3 विधायक निकलेंगे, और फिर आप यह मत पूछिए कि आप वापिस आ जाओ, आप फिर उनसे यह कहिए कि मेरी पार्टी को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। 2/3 विधायक अगर निकलेंगे, अगर एक गुट आपके पार्टी के अंदर से बाहर निकल करके जाएगा, तो कल को आप उनको बुलाने के लिए आंखें मत दिखाना, कल को उनको बुलाने के लिए मिन्नतें मत करना। यह आज का फैसला बता रहा है साहब, आज की तारीख बता रही है। आप ये कहना कि 2/3 विधायक अगर हमारे गए हैं तो चले जाओ, कोई बात नहीं, सरकार गिर गई कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरी पार्टी छोड़ दो, मेरी पार्टी मेरे पास रहने दो, मैं अगली बार चुनाव लड़ लूंगा, मैं अगली बार चुनाव लड़ करके अपने कुछ विधायकों को जिता करके ले आऊंगा। देखिए गजब बात यह है, अब क्या कहेंगे ऐसे फैसले को, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस फैसले को करीब करीब जो है वो 1.5 घंटे तक तो इन्होंने बोला है। इसकी जब पेचीदगियां मैं इधर उधर पढ़ रहा हूं, और लगातार तो हम पढ़ ही रहे हैं, पिछले जब जो है ये 22 के अंदर जून में जो है ये लोग गए थे, तो तब से लगातार ये शिवसेना का प्रकरण हम देख ही रहे हैं। और उसके बाद में मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मतलब आप देखिए, मैं बिल्कुल एक लाइन में मोटी भाषा में आपसे पूछना चाहता हूं,
आप ये बताइए कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी थी या उद्धव ठाकरे की पार्टी थी? बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी या एकनाथ शिंदे की पार्टी थी? बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी। बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी कौन? बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी वो उद्धव ठाकरे। अरे राज ठाकरे को भी पार्टी नहीं मिली। लेकिन देखिए साहब, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहा, लेकिन कम से कम परिवार में ही तो बातें रहती। लेकिन आज देखिए एकनाथ शिंदे को ऐसा ला करके बैठा दिया कि सरकार बनवा दी उनकी। एकनाथ शिंदे को ऐसा जो है वो सूरत और सूरत से असम और असम से मुंबई और मुंबई से सरकार में ऐसा ला करके बैठाया, जो इस आदमी की पार्टी नहीं, उस आदमी को सरकार भी बना दिया, उस आदमी को मुख्यमंत्री भी बना दिया और उस आदमी के हाथ में पार्टी भी दे दी। और आज उस पर जो स्पीकर के जरिए मोहर लगनी थी वो मोहर भी लग गई। अब बताइए इससे ज्यादा जो है और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और कहा क्या जा सकता है? इससे ज्यादा और क्या जा सकता है? कमाल की बात है ना। और यही अपने आप में आखिरी अचरज है कि फिर भी जो है वो कहा जा रहा कि नहीं, सब कुछ जो है प्रक्रिया के तहत हो रहा है। अगर प्रक्रिया यही है तो ऐसी ऐसी प्रक्रियाओं से तो फिर पता नहीं कौन कौन से उखड़ जाएंगे लोग, कौन कौन से बड़े बड़े पेड़ धराशायी होकर के गिर जाएंगे, कैसे कैसे लोग जो है वो जमीन पर आ जाएंगे, कैसी कैसी पार्टियां वो अपने आप को बचाने में लग जाएंगी। और फिर बताइए कि उस हुकूमत के सामने बोलेगा कौन? उस हुकूमत के सामने जो बोलेगा तो उसकी तो पार्टी उसकी सरकार तो छोड़ो, ये तो पुराना खेल हो गया। अब पुरानी बातें हो गई कि 5 विधायकों को लेकर के गए और सरकार तोड़ दी, सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना ली। ये पुरानी बात हो गई। अब नई बात क्या चलेगी? नई बात ये चलेगी कि तुम्हारे विधायक भी तोड़ करके लेके जाएंगे और तुम्हारी पार्टी भी तोड़ करके लेकर के चले जाएंगे। देखते रहिए आप लालू प्रसाद यादव, देखते रहिए नीतीश कुमार, देखते रहिए यहां पर स्टालिन, तमाम लोग देखते रहिए। अब केवल सरकार गिराने की बात नहीं होगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए बीच बीच में। जैसे कि कोई कथा होती है, उस कथा के बीच बीच में लोग जो है वो नारे लगाते हैं या फिर जो है वो जप नाम करते हैं, नारायण नारायण। तो उसी तरह से आप लोग भी बोलते रहिए बीच बीच में कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिंदाबाद। आपकी पार्टी, आपकी सरकार गिर जाएगी, आपकी सरकार को गिरा देंगे, अपनी सरकार को बना लेंगे और उसके बाद में आप परेशानी में इसलिए पड़ जाइए, आप चिंता इस बात की करिए कि आपकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। ये आज का लेटेस्ट वर्जन है। पहला था कि चलिए मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, चलिए कर्नाटक के अंदर सरकार गिरा दी। अब ये नया महाराष्ट्र मॉडल निकल करके आया है, नई सरकार का मॉडल निकल करके आया है कि सरकार भी गिराएंगे, पार्टी भी छीन ले जाएंगे। और देश के लोग क्या इस बात को समझ रहे हैं? देश के लोग क्या इस बात को लेकर के चिंतित भी हैं कि साहब ये जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है? आप खुलेआम जो है वो राजस्थान के अंदर, अब यही मैंने ये कहा इसीलिए, आखिरी ताली, आखिरी चाबी वो अब जनता के पास है। 2024 का चुनाव है। क्या जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है कि कल को आपके घर में से आपके लड़के को लेकर के चले गए और आप ये कहो कि मेरा लड़का वापस दे दो, ठीक है, और उसके बाद में आप इस बात की चिंता मत करो अब, क्योंकि आपके लड़के को भी लेकर के चले गए और आपके लड़के को ले जाकर के कल को आकर के कहेंगे कि नहीं लड़का भी हमारा है, अब आपका जो आपका लड़का था वो भी अब हमारा है, और उसके बाद में घर भी चूंकि इस लड़के के नाम है तो ये घर भी हमारा हुआ, आप लोग निकलो यहां से। ये हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ में। उद्धव ठाकरे के जो है बगल से एकनाथ शिंदे को निकाला, एकनाथ शिंदे को निकाल करके सरकार तोड़ दी, एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके कह दिया कि पार्टी भी अभी नहीं की। उद्धव ठाकरे तो अपने घर से भी निकली, मतलब जो पार्टी का कार्यालय है वो भी छोड़ी अब। तो ये नया लेटेस्ट वर्जन है साहब। इसी तरह से राजस्थान में हुआ था। अब आखिरी चाबी, आखिरी ताली जनता के पास में, क्या वो देख रही है कि राजस्थान में क्या किया? राजस्थान के अंदर ये किया कि चुनाव हुआ नहीं, विधायक बना नहीं और मंत्री बना दिया। लेकिन जनता ने देखे क्या चपेट लगाई है। जनता ने चपेट लगाई कि विधायक भी नहीं रहा और मंत्री भी नहीं रहा। ठीक है, आपके हाथ में ताकत है, प्रक्रिया है, तंत्र है, मंत्र है, सब कुछ है, लेकिन इस जनता के हाथ में भी तो कुछ है। फिर लोग कहते हैं कि भाई वो ईवीएम में ये है, अब जनता करेगी भी तो करेगी क्या? तो साहब इस बात को मत सोचिए आप कि जनता फिर क्या करेगी।
गुब्बारे की हवा गुब्बारे के अंदर नहीं रहती है सदा, वो निकलती है। गुब्बारे की हवा गुब्बारे में नहीं रुकी, तो गुब्बारा अगर बनेगा तो हवा तो जरूर निकल करके आएगी, हवा तो जरूर लीक होगी या फटेगी। तो अब देखना यह है कि जो महाराष्ट्र का प्रकरण है, महाराष्ट्र का जो किस्सा है, वो किस्सा कितना लोगों को समझ में आया है, महाराष्ट्र के इस किस्से से कितना जो है वो लोग इत्तेफाक रखते हैं, महाराष्ट्र के इस किस्से को कितने लोग बारीकी से समझ पाए हैं। क्या यही अगर लोकतंत्र है, यही अगर डेमोक्रेसी है, यही अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यही अगर अमृतकाल है, तो फिर आप और अगर दूसरी चीजें हैं, या फिर ये कहें कि ये इसकी लाठी इसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये फिर ये क्या हो, कैसा होगा दौर? ये दौर अगर अमृतकाल का दौर है कि आपके लड़के को आपके घर से लेकर के गए, फिर आपके लड़के को कह दिया कि आपका लड़का हमारा लड़का है अब, और आपका घर भी अब हमारा है, और आप लोग निकलिए घर से। ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर आज। अब उद्धव ठाकरे को अगली चिंता करनी है, किसकी अगली चिंता करनी है? उद्धव ठाकरे को अपने 14 विधायकों को बचाने की। और फैसला आखिरी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट भी, अब देश के लोग ये भी देख लेंगे आखिरी में चलते चलते 2024 के चुनाव से पहले पहले कि सुप्रीम कोर्ट भी कम से कम इन सारी चीजों को देखकर, क्या जिस तरह से पेचीदगियां डाली जा रही हैं, अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कोर्टों में यही होता है, वकीलों के जरिए कानूनी पेचीदगियां लगाई जाती है, अड़ंगे लगाए जाते हैं, क्या उसमें ही अटक करके जो है सुप्रीम कोर्ट रह जाता है, या फिर कुछ और कहानी हमारे सामने निकल करके आती है? या फिर आखिरी लाइन फिर यही कही जाए कि एक था चुनाव आयोग और एक था सुप्रीम कोर्ट, फिर आखिरी लाइन फिर यही होगी। आज की लाइन कम से कम मैं इस पर जरूर खत्म करूं कि एक था चुनाव आयोग और एक है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, टीएन सेशन अगर आज होते तो एक था चुनाव आयोग थोड़ी ना कहा जाता, टीएन सेशन अगर आज होते तो आज पता नहीं क्या कहा जाता। शेयर कीजिए इस खबर को बस केवल इस बात के लिए कि लोग समझें, बाकी तो और कोई जो है कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम लोग समझें कि हां ये हुआ है साहब, ऐसे हुआ है, और ये होना कितना जायज है उस बात को फिर लोग तय करें। शेयर कीजिए और आप जो भी समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबा लीजिए, ताकि अगर वीडियो यहां से कोई हम लोग अपलोड करें या मैं लाइव आऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।